अब जरा कच्छातीव के आपके बेसिक्स आपके सामने रखते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, 235 एकड़ का ये छोटा सा टापू है। ये एक वॉल्केनिक टापू है जो कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। 14वीं शताब्दी में यहां पर एक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था, जिसके बाद ये टापू का निर्माण हुआ था, जो कि एक नेचुरल फिनोमेना है। मूंगे की चट्टान और रेत की वजह से बड़े जहाज इसके आसपास से नहीं गुजर सकते। इस कच्छातीव द्वीप पर मंदिर और चर्च की स्थापना भारत की आजादी से पहले से की गई थी। जाहिर सी बात है, यहां पर लोगों का आना जाना बना रहता था। रामेश्वरम से कच्छातीव 19 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि श्रीलंका के जाफना से यह मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि सारा खेल 40 किलोमीटर से भी कम में सीमित है। भारत और श्रीलंका के बीच पार्क स्ट्रेट में मौजूद ये कच्छातीव का जो प्रांत है, ये रॉबर्ट्स पार्क 1755-1763 तक मद्रास का रहा था और उसके आधार पर इसे भारत का हिस्सा माना गया था। लेकिन इसे लेकर श्रीलंका ने हमेशा अपना दावा रखा था, यहां तक कि अंग्रेजों के शासन के दौरान भी। दशकों तक भारत ने इस टापू को अपना माना, लेकिन 1974 में श्रीलंका के साथ बेहतर संबंध के आधार पर इस टापू पर से अपना पूरा दाव भारत ने छोड़ दिया था। 1913 तक इस द्वीप पर रामनाथपुरम साम्राज्य का शासन था। अंग्रेजों ने इसे मद्रास प्रेसिडेंसी में शामिल किया था। 1921 में भारत और श्रीलंका दोनों के ने इस पर अपना अपना दावा रखा और उसके बाद आजादी के बाद से 1947 से लेकर 1974 तक इस पर दोनों देशों के बीच में कई बार बातचीत हुई थी और 1974 में आखिरकार इसे एक समझौते के तहत सेटल किया गया था, जिसमें भारत ने इस बात पर जोर दिया था कि भारत का जो मेरीन टाइम लाइन है वो कच्छातीव द्वीप से 2 माइल पहले खत्म होगा। जी हां, सिर्फ 2 माइल पहले भारत ने अपनी मरीन टाइम बाउंड्रीज को यहां पर खत्म किया था, जिसके आधार पर कच्छातीव पर अधिकार श्रीलंका का बना था। हमने आपको जैसे पहले बताया, यहां पर चर्च और उसके साथ साथ मंदिर पहले से बने हुए हैं और तमिलनाडु की विधानसभा ने कई मर्तबा इस प्रस्ताव को पारित किया है और केंद्र सरकार को भेजा है कि कच्छातीव को भारत के साथ मिलाया जाना चाहिए। 2008 में उस वक्त के मुख्यमंत्री जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट से इस समझौते को रद्द करने की मांग की थी। यहां तक कि 2023 में मौजूदा मुख्यमंत्री तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस द्वीप को वापस भारत में शामिल करने की मांग रखी है। और अब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मुद्दे को हवा दी है, तो जाहिर सी बात है अब ये चुनावी रणनीति के आधार पर एक बड़ा मसला बन गया है।